नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है दुर्योधन के पूछने पर भीष्म द्वारा कौरव तथा पांडव सेना के रथी, अतिरथी और महारथियों का परिचय देना। ये इस सीरीज़ का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। विभिन्न ग्रंथों और शास्त्रों से ली गई कथाओं के लिए आप मेरे चैनल कृष्णाय नमः को सब्सक्राइब कर सकते हैं। महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि जब अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारने की प्रतिज्ञा ले ली तब दुर्योधन आदि मेरे मूर्ख पुत्रों ने क्या किया और भीष्मदेव ने प्रधान सेनापति का पद प्राप्त करके कौन सी चेष्टा की। संजय ने कहा, हे प्रजानाथ, भीष्मदेव ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए कहा कि मैं देवों के सेनापति कार्तिकी को नमस्कार करते हुए तुम्हारे सेना का अधिपति हूँ। मुझे सेना संबंधित सभी प्रकार का ज्ञान है। मुझे नाना प्रकार के देवता, गंधर्व और मनुष्य के व्यूह रचना और भेदन करने का भी ज्ञान है। दुर्योधन ने कहा कि मुझे संपूर्ण देवताओं और असुरों का भय नहीं है और आप तथा द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं के रहते मुझे भला किस प्रकार का भय हो सकता है। मेरे लिए देवताओं का राज्य भी दुर्लभ नहीं है। कुरुनंदन, आप शत्रु पक्ष और अपने पक्ष के रथियों, अतिरथियों और महारथियों के अच्छे से ज्ञान रखते हैं और मैं भी इस आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। पितामह भीष्म ने कहा, गांधारी नंदन, तुम्हारे सेना के रथी और अतिरथियों की संख्या सुन लो। रथियों की संख्या अनेक सहस्त्रों, लाख और अरबों तक पहुँच जाती है। उनमें से जो प्रधान है वे मुझसे सुनो। सबसे पहले तो तुम, दुशासन और बाकी तुम्हारे सहोदर भाई सबके सब एक उदार रथी है। तुम सबके सब अस्त्र संचालन में, रथ, घोड़े और हाथी के पीठ पर बैठ के युद्ध करने में भी कुशल हो। मैं तुम्हारी सेना का प्रधान सेनापति हूँ, अतः तुम्हारी शत्रु सेना का संहार करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पितामह भीष्म ने खुद के बारे में कोई प्रशंसा नहीं की, परंतु फिर भी हम जानते हैं कि भीष्मदेव एक महारथी होता है। भोजवंशी कृतवर्मा तुम्हारी सेना में अतिरथी वीर है। वे दूर का लक्ष्य भेदने में अति कुशल है और बड़े बड़े अस्त्र वेत्ता भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। महाधनुर्धर मध्यरथ शल्य को भी मैं अतिरथी ही मानता हूँ। इनके बाण समुद्र की तरह चलते हैं और वे हर युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हैं। महाधनुर्धर सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा तुम्हारे हितैषी है और अस्त्र विद्या के पंडित है तथा वे रथियों के युद्धपतियों के भी युद्धपति है। सिंधुराज जयद्रथ को तो मैं 2 रथियों के बराबर मानता हूँ। वे बड़े पराक्रमी और रथ युद्ध में श्रेष्ठ हैं। पूर्व काल में द्रौपदी का हरण करने के फलस्वरूप पांडवों ने इन्हें अति कष्ट पहुंचाया था। उसी से मन में बदले की भावना रखते हुए वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करने चले गए। उसी से उन्हें एक दुर्लभ वर प्राप्त हुआ है। तो उसी वैर को याद करके सिंधुराज जयद्रथ तुम्हारे विपक्षियों के साथ डट कर युद्ध करेंगे। कंबोज देश के राजा सुदक्षिण, वे भी एक रथी माने गए हैं और रथियों में सिंह के समान पराक्रमी तथा युद्ध में देवेंद्र के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। महेशमतीपुरी के निवासी राजा नील तुम्हारे दल के एक रथी है। उन्होंने नीले रंग का कवच पहन रखा है। पूर्व काल में सहदेव के साथ इनकी मुठभेड़ हो गई थी। अवंती देश के दोनों वीर राजकुमार विंद और अनुविंद श्रेष्ठ रथी माने गए हैं। तात, ये युद्ध कला के पंडित तथा शुद्ध बल एवं पराक्रम से संपन्न है। इनके द्वारा गदा, नाराज, परास, खड़ग तथा तोमरों से शत्रुओं को दग्ध कर डालेंगे और वे सम्रांगन में यमराज के समान विचरते हैं। त्रिगट देश के 5 भ्राताओं को मैं उदार रथी मानता हूँ। विराटनगर दक्षिण गोग्र के युद्ध में इनका 4 पांडवों से वैर बंध गया था। ये 5 भाई रथी है, जिसमें से सत्यरथ प्रधान है और अर्जुन के दिग्विजय में उसका इन वीरों के साथ वैर बंध गया था। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुशासन का पुत्र दुर्मासन युद्ध में कभी पलायन करने वालों में से नहीं है। वे राजकुमार बड़े वेगशाली है, अनेक प्रकार के युद्ध के विशेषज्ञ है और सब प्रकार से सेनानायक होने योग्य है। ये दोनों रथियों में श्रेष्ठ है। अपनी सेना में दंडधार भी एक रथी है। कौशल देश के राजा बृहदल, जिनका स्थान रथियों में बहुत ऊंचा है। ऋषि शर्धुवान के पुत्र कृपाचार्य तो रथ युद्धपतियों के भी युद्धपति है और वे चिरंजीवी भी है। इनका जन्म भी भगवान कार्तिकेय के समान सरकंडों से ही हुआ है। ये जो तुम्हारा मामा शकुनी है, ये भी एक रथी है। उसकी सेना दुर्धर्ष है और इसका वेग वायु के समान है। महाधनुर्धर अश्वत्थामा तो सभी धनुर्धरों से भी बढ़कर है।
वे रणभूमि में विचित्र ढंग से युद्ध करने वाला, सुदृढ़ अस्त्रों से संपन्न एक महारथी है। अर्जुन की ही भांति इसके बाण भी परस्पर एक दूसरे के साथ सटे हुए बिल्कुल लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ये महारथी चाहे तो तीनों लोगों को दग्ध कर सकता है। इसमें क्रोध, तेज, महर्षियों की भांति तपस्या संचित है। इसकी बुद्धि उदार है और द्रोणाचार्य ने संपूर्ण दिव्यास्त्र का ज्ञान देकर इस पर महान अनुग्रह किया है। एकमात्र रथ का सहारा लेकर ये देवताओं के सेना नष्ट कर सकता है। इसका शरीर हष्टपुष्ट एवं विशाल है और ये अपनी ताली की आवाज़ से पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकता है। ये सिंह के समान क्रोध में प्रलय काल की अग्नि के समान है और वे महाभारत युद्ध के शेष भाग का श्रवण करेगा। परंतु इसमें एक बड़ा दोष के कारण मैं ना ही इसे रथी या अतिरथी मानता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये योद्धा सदैव ही दीर्घायु रहना चाहता है। मतलब कि इस ब्राह्मण पुत्र को अपना जीवन बहुत प्रिय है। और मैं बता दूं दोस्तों, अश्वत्थामा भी एक चिरंजीवी है। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य महान तेजस्वी नवयुवकों से अच्छे और इस युद्ध में पराक्रम प्रकट करेंगे। युद्ध में वे अग्नि के समान हैं और महाराज युधिष्ठिर की सेना को जलाकर भस्म कर डालेंगे। वे रथ युद्धपतियों के भी युद्धपति है, राजाओं के आचार्य तथा गुरु है। वे सुजयवंशी क्षत्रियों का विनाश कर डालेंगे। परंतु अर्जुन से इन्हें बहुत प्रेम है, इसलिए द्रोणाचार्य अर्जुन को कदापि नहीं मारेंगे। वे एकमात्र रथ का आश्रय लेकर संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों और मनुष्यों का संहार कर सकते हैं। नृपश्रेष्ठ पौरव रथियों में उदार महारथी है। विपक्षी वीर रथियों को पीड़ा देने में समर्थ है। राजा पौरव अपनी विशाल सेना के द्वारा शत्रु वाहिनी को संताप्त कर डालेंगे। राजा बृहद्बल भी एक रथी है और संसार में उनकी सच्ची कीर्ति का विस्तार हुआ है। कर्ण का पुत्र वृषसेन भी एक श्रेष्ठ रथी है। इसे महारथी भी कह सकते हैं। वे बलवानों में श्रेष्ठ तथा तुम्हारे बारियों की वाहिनी को भस्म कर डालेगा। फिर मधुवंशी महातेजस्वी जलसंध एक श्रेष्ठ रथी है। महाबाहु जलसंध रथ अथवा हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में कुशल है। बालिक एक अतिरथी वीर है और युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते। मैं इन्हें युद्ध भूमि में यमराज के समान मानता हूँ। ये वायु के समान वेग की तरह रणभूमि में शत्रुओं को मारेंगे। युद्ध में इन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता और रथ के मार्ग में खड़े हुए शत्रुओं पर हंसते हंसते कूद पड़ते हैं। पुरुष श्रेष्ठ सत्यवान शत्रुओं पर महान पराक्रम प्रकट करते हैं। क्रूरकर्मा राक्षस राज अलम्बुज भी महारथी है। मायावी वैर भावी रखने वाला और समस्त राक्षस सैनिकों में श्रेष्ठ रथी अलम्बुज सम्रांगण में निर्भय होकर विचरेगा। फिर प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त बड़े वीर और प्रतापी हैं। ये हाथ में अंकुश लेके हाथियों को काबू रखते हैं, जिसमें इनका ऊंचा स्थान है। ये रथ युद्ध में भी कुशल है। ये हाथी की पीठ पर बैठ के युद्ध करने में भी कुशल है और युद्ध में वे ऐरावत पर बैठे हुए इंद्र के समान है। अचल और वृषक दोनों भाई दुर्धर्ष रथी है। गांधार देश के ये वीर सिंह के समान पराक्रमी, बलवान, क्रोधी, प्रहार करने में कुशल तथा महाबली है। गांधारी नंदन, ये जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है, जो कि तुम्हारा मंत्री तथा शुभ चिंतक है, जो तुम्हें सदा ही पांडवों से युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये बड़ा ही कटुभाषी, नीच और आत्मप्रशंसी है। ये अभिमानी तो है ही, अपितु तुम्हारा आश्रय लेकर बहुत ऊंचा चढ़ गया है। अगर इसने संग्राम में अर्जुन के सामने कदम रखा तो कदापि जीवित नहीं बचेगा। ये मूर्ख दिव्य कवच और कुंडलों से हीन हो चुका है। इसे मैं न ही रथी या अतिरथी गिनता हूँ, बल्कि परशुराम जी और ब्राह्मण के शाप तथा दिव्य उपकरणों के खो देने से मैं इसे अर्धरथी समझता हूँ। ये सब सुन द्रोणाचार्य ने भी कहा, आपका कथन बिल्कुल सत्य है कि युद्ध में अहंकार करता है परंतु हमेशा भागता हुआ ही दिखाई देता है। कर्ण दयालु और प्रमादी है, इसलिए मेरी राय में भी ये अर्धरथी है। ये सब सुनकर राधानंदन कर्ण क्रोध से लाल आंखें देखते हुए कहा, भीष्म जी, मैंने तुम्हारा कभी कोई अपराध नहीं किया, फिर भी तुम मुझसे द्वेष रखते हो। द्वेष रखते हुए हमेशा मुझे पग पग पर अपनी वाणी द्वारा चोट पहुंचाते रहते हो। मैं दुर्योधन के कारण चुपचाप सहन कर लेता हूँ। तुम मुझे मूर्ख और कायर समझते हो। तुम जो मुझे अर्धरथी बोल रहे हो, इससे पूरे जगत को ये ही लगने लगेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि गंगानंदन भीष्म कभी असत्य नहीं बोलते। यहाँ इस समय सभी राजा उपस्थित हुए हैं और सभी के रहते ही अपनी ही सेना में फूट उत्पन्न करके कौन ही किसी का तेज और उत्साह नष्ट करना चाहेगा। क्षत्रिय जाति में जो अधिक बलवान हो वही श्रेष्ठ माना गया है।
ऐसे ही के किसी को महारथी ना ही गिना जाता है। ब्राह्मण वेद मंत्रों के ज्ञान से, वैश्य आदि धन से और शूद्र आदि अधिक ज्ञान से श्रेष्ठ माने जाते हैं। तुम राग और द्वेष से भरे हुए हो तथा तुम मन माने ढंग से रथी तथा अतिरथियों का वर्णन कर रहे हो। दुर्योधन, ये भीष्म दूषित होकर तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम इन्हें अभी त्याग दो। एक सेना में फूट पड़ जाने पर उनमें फिर से मेल करवाना कठिन हो जाता है, फिर यहाँ सभी राजा एकत्र हुए हैं, उसकी तो बात ही क्या। दुर्योधन, तुम देख रहे हो हमारे तेज और उत्साह की हत्या की जा रही है। कहाँ रथियों को समझना और कहाँ अल्पबुद्धि भीष्म। मैं अकेले ही पांडवों की सेना को रोक दूंगा। भीष्म काल प्रेरित अल्पबुद्धि के समान है, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। वृद्धों की बात सुननी चाहिए ऐसा शास्त्र कहते हैं, परंतु जो अत्यंत ही बूढ़े हो चुके हैं उनकी बातें श्रवण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वे तो बालकों के समान माने गए हैं। विजय का यश हमेशा ही सेनापति को मिलता है, पर योद्धाओं को नहीं। मैं अकेले ही पांडवों और पांचालों को नष्ट कर दूंगा, पर सारा यश तो भीष्म को मिल जाएगा। इसलिए भीष्म के रहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। अतः भीष्म के मारे जाने पर ही समस्त महारथियों से टक्कर लूंगा। फिर पितामह भीष्म कहते हैं, सूतपुत्र, मैंने इस सेना का समुद्र के समान भार उठाया है, जिसकी चिंता में मैं कई वर्षों तक था, और वो रमणीय कार्य समय अब आ गया है। इसलिए सेना में रहने के कारण ही अभी तू जीवित है। अगर ये बात नहीं होती तो मैं तेरा वध कर डालता। जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने मुझ पर नाना प्रकार के बड़े बड़े अस्त्र चलाए थे, फिर भी मुझे कोई पीड़ा ना दे सके, फिर तू तो मेरा क्या ही कर लेगा। सत्पुरुष अपनी प्रशंसा करना अच्छा नहीं मानते, फिर भी तेरे व्यवहार से मैं संताप्त होकर अपनी प्रशंसा की बात कर रहा हूँ। काशीराज के यहाँ समस्त भूमंडल के क्षत्रियों को जीतकर मैंने काशीराज की कन्याओं को बलपूर्वक हरण कर ले गया था। केवल एक रथ पे आरूढ़ होकर सभी नरेशों तथा राजाओं को जीत लिया था। तू तो कुरुकुल के विनाश के लिए ही उपस्थित हुआ है। तू जिससे स्पर्धा रखता है उस अर्जुन से तू युद्ध कर, मैं देखता हूँ कि तू कैसे इस संग्राम में बच पाता है। तदनंतर राजा दुर्योधन ने भीष्म से कहा कि आप मेरी तरफ देख के मेरे कल्याण की बात सोचिए। आप और कर्ण दोनों ही मेरे महान कार्य सिद्ध करेंगे। अब मैं शेष शत्रु पक्ष के श्रेष्ठ रथियों, अतिरथियों और रथ युद्धपतियों का परिचय सुनना चाहता हूँ। शत्रुओं के बलाबल को सुनने की मेरी इच्छा है। आज की रात बीतते ही कल प्रातः युद्ध आरंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, यह हम समझ सकते कि महारथी कर्ण है वो भी पितामह भीष्म का सम्मान नहीं करता था। और अगर यहाँ पे पितामह भीष्म जो भी कर्ण के बारे में बोल रहे हैं वो भी असत्य नहीं बोल रहे होंगे। इसी तरह से आज के लिए बस इतना ही। इस सीरीज़ के अगले पार्ट में हम जानेंगे पांडव सेना के रथी, अतिरथी और महारथियों का परिचय पितामह भीष्म द्वारा। हरे कृष्णा। इसी तरह के धार्मिक कथाओं के लिए मेरे चैनल कृष्णाय नमः को सब्सक्राइब करें और मेरी सेना में शामिल हो जाएं। हरे कृष्णा।